वो लड़का बिरयानी सेंटर में एक मास्टर के तौर पर काम करता था और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जरूर गलती वहीं कहीं पर हुई है सर। उसकी क्लास पूरी होने के ठीक 2 दिन पहले उसने अपने पिताजी को फोन करके कहा कि वो घर पे आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। अगर हमें वो बिरयानी की दुकान मिल जाती है तो पता चल जाएगा कि समीर के साथ क्या हुआ है और साथ ही साथ आपकी बेटी की मौत कैसे हुई है। वेत्री। हाँ मैं हेलेन हूँ। ओह, अंदर आजा आजा। कब आई तुम? आज सुबह ही आई हूँ। मुझे पता चला कि तुम अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ देकर आए हो। तुम्हारे YouTube चैनल से ही पता चला कि समीर काफी टाइम से मिसिंग है। क्या हुआ है समीर को? मैं भी नहीं जानता, हम तो बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। रिलेशनशिप में आने के बाद मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वो लोग मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। पुलिस को ऐसा शक है कि समीर रेखा की हत्या में पूरी तरह से शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता। समीर को तुम अच्छी तरह से जानती थी? मैं, समीर और रेखा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी मुलाकात सेम सिचुएशन में हुई थी। हेलेन, जल्दी से पकड़, बहुत गर्म है। ये तो बहुत गर्म है। तुम्हारा हाथ नहीं जला? मैंने इससे भी ज्यादा गर्मी महसूस की है। क्या करते हो तुम? वो अपनी पढ़ाई के लिए कहीं बिरयानी सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता है। ओह, बहुत बढ़िया। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। उस दिन मेरा बर्थडे था। उन दोनों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के सारे इंतजाम किए थे। समीर अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके सारे अनाथ बच्चों के लिए उसने खुद बिरयानी बनाई थी। सिस्टर, मुझे थोड़ा और दो ना। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, सच कह रही हूँ। ये लो। क्या है इसमें? छोटा सा गिफ्ट। मुझ जैसी अनाथ के लिए वो ऐसी खुशी थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसी दिन मुझे पता चला कि जीवन में खुशियों का महत्व क्या होता है। मेरी खुशी की वजह सिर्फ वही था। एक IAS बनना हमारे लिए सिर्फ एक सपना ही है, लेकिन वो एक IAS बनना चाहता था। वो कहता था कि एक IAS बनकर ही इस सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है और लोगों तक तरह तरह की स्कीम्स पहुंचाई जा सकती हैं। और उसके लिए एक कलेक्टर बनना सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक मौका था लोगों की सेवा करने का। खासकर अगर एक कलेक्टर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है तो लोग भी उनसे सीख लेकर समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। और सच कहूँ तो उसे कोई भी नापसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि हमारे एकेडमी के स्टाफ भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। यहाँ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट में समीर एक बेस्ट स्टूडेंट है। तुम बेशक टॉप रैंक लाओगे। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। वो दिन हमारे कोर्स का आखिरी दिन था और उसके अगले ही दिन गोवा में मैं अर्बन वेलफेयर सर्विस के लिए चली गई। उन दोनों ने कहा था कि वो मुझे छोड़ने आएंगे, लेकिन सिर्फ रेखा ही आई। ए, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? समीर नहीं आया? हम दोनों साथ ही आए थे। हमारी क्लास खत्म हो गई। वो अपने गांव गया है, उसे कुछ सामान लाना था। मेरे जाने के बाद उसे नहीं भेज सकती थी क्या? उसे जल्दी जाना था, इसीलिए। वापस आएगा ना? लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? समीर ऐसे चला गया इसीलिए? ठीक है, मदर ने कॉल किया था, मैं मिलकर आती हूँ। तो रूम में मेरा वेट कर। हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। तो इतनी टेंशन में क्यों है? रेखा, मैं पहली बार तुझे इतनी टेंशन में देख रही हूँ। वो बस अपने घर गया है, वापस आ जाएगा। बस गॉड पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। काम डाउन। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलेन, हैप्पी जर्नी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुलाकात रेखा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात होगी। उसके चेहरे पर टेंशन थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रेखा की मौत और समीर का लापता होना, दोनों घटनाएं एक साथ ही हुई हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है।
इस बारे में तुम्हें कोई भनक या कुछ अंदाजा है कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहते थे या कुछ और? क्योंकि उनके आखिरी समय तक तुम ही उनके साथ थी। अच्छे से सोच के बताओ, क्योंकि एक छोटी सी लाइन भी मददगार साबित हो सकती है समीर को ढूंढने में। मेरी बात सुनो, रोने के बजाय थोड़ा गहराई से सोचो। ठीक है भैया, मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको तुरंत कॉल ठीक है। करूंगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार। अरे यार, हम सिर्फ हेलन की बातों से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस दिन रेखा और समीर आपस में मिले थे या नहीं। समीर के रहने का पता मिल जाता तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब हमें ये भी ढूंढना होगा। इसके लिए वो बिरयानी की दुकान ढूंढनी होगी जहां वो काम करता था। यहाँ वेत्री कौन है? हाँ, मैं हूँ। और तुम कौन हो? इसका दोस्त हूँ, हमारा YouTube चैनल है। तुम ही ने कॉल करके कहा कि आईजी की बेटी की मौत एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। सर, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा आपने कहा होगा। क्या समीर के पापा ने बताया? जी हाँ। देखो, एक अपराधी को सपोर्ट करना भी क्राइम होता है। पहले समीर को तो ढूंढ निकालिए सर, उसके बाद फैसला करना कि वो अपराधी था या नहीं। तूने खुद समीर को छुपाया होगा और अब मेरे सामने बकवास कर रहा है। पुलिस से छुपाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ बोल लिया। पहले आप एक केस फाइल कीजिए कि ये मर्डर है, उसके बाद हम कोर्ट में बात करेंगे। तू मुझे कानून सिखा रहा है? ये आईजी की बेटी का मामला है। तो मुझे आईजी के पास ले चलिए सर, मैं बात करता हूँ ना उनसे। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, जो भी बात है मुझे बताओ। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। मीडिया इसीलिए हेकड़ी दिखा रहा है। सर, मैं दुखी हूँ और मैं उस गरीब परिवार के हक के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। अभी आईजी को फोन लगा रहा है। समीर किसी बिरयानी के शॉप पर काम करता था, ये बात हमें बहुत दिन के बाद पता चली। और इस शहर में ऐसे दुकान में काम करना उतना आसान नहीं है जैसे समीर किया करता था। इसलिए मैंने इस तरफ एक पत्थर मार कर देख लिया। सावधानी से, कहीं वो पत्थर हमारे ही सर न फोड़ते। फैसला कर लिया है, मैदान में उतर भी गए हैं। अब सॉल्यूशंस का पता लगाए बिना पीछे नहीं हट सकते। हे मिस्टर, आईजी से मिलना था ना, आजा। अच्छा यार, पत्थर फेंकते ही रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। चल देखते हैं। पुलिस इंक्वायरी हार्श होती है और तुम पुलिस से इस तरह बात करते हो। उसने ऐसा काम नहीं किया है। उसके परिवार को इस तरह धमकाना ये पुलिस की पूछताछ है सर। ये मत भूलो कि तुम आईजी के साथ बात कर रहे हो। किस सबूत के आधार पर ऐसा कह रहे हो कि समीर ने ही रेखा की हत्या की है? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने रेखा की हत्या नहीं की? मेरे पास एक इम्पोर्टेंट सबूत है सर। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यस सर। वो लड़का बिरयानी सेंटर में एक मास्टर के तौर पर काम करता था और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जरूर गलती वहीं कहीं पर हुई है सर। उसकी क्लास पूरी होने के ठीक 2 दिन पहले उसने अपने पिताजी को फोन करके कहा कि वो घर पे आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। अगर हमें वो बिरयानी की दुकान मिल जाती है तो पता चल जाएगा कि समीर के साथ क्या हुआ है और साथ ही साथ आपकी बेटी की मौत कैसे हुई है। ठीक है सर, तो अब मैं चलता हूँ। उस यूट्यूबर के पास ऐसा क्या सबूत हो सकता है? सर, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो तो एक अच्छा लड़का है। वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन पढ़ाई में बहुत फास्ट है सर। वो ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता। कलेक्टर बन के लोगों की सेवा करना उसका एम है सर। अगर समीर नहीं है तो और कौन है? आईजी देवराज ने अपनी बेटी की हत्या का प्लान रचा था और तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, ताकि तुम ये ढूंढ सको कि उसकी बेटी कोई सबूत तो छोड़कर नहीं गई। आईजी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारे हाथ में जो है
वो सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि 2 अच्छे लोगों की आत्मा है। तुम खुद ही फैसला करो कि इनके साथ क्या करना है। मेरा बेटा हमें छोड़ के चला गया। हमें बेजार कर गया वो। वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। या अल्लाह। आप रोइए मत चचा। मैं रो नहीं रहा हूँ बेटा, मैं रोऊंगा भी नहीं। वो बड़ा स्वार्थी निकला, मुझसे पहले चला गया। उसे लगा उसके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक बाप होने के नाते मुझे फक्र है। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो कभी नहीं लौटेगा क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। हमें छोड़ के चला गया वो तो जिंदा नहीं है, पर तुम मेरे एक बेटे हो। मेरे अलावा इन 2 बच्चों की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। मेरी बेटियों का ख्याल रखना।